वेलकम टू ऑल। मनिंदर सिंह चंडोक, लाइफ अप्रिसिएशन कोच। 11 बज रहा है, संडे का दिन। बहुत ही अच्छी हल्की हल्की सी अब ठंड पड़ रही है। आज का दिन छुट्टी का, मगर मैं आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर, एक अच्छी सी बात लेकर आपके सामने आया हूं। दोस्तों, कहते हैं कि घूरे के दिन भी बदलते हैं। ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है। नमस्कार दीपक जी, मोस्ट वेलकम। आप हमेशा मुझे सुनते हैं, आप में सुनने की और आगे बढ़ने की बहुत ललक है, उसका मैं सम्मान करता हूं। तो मित्रों, बोलते हैं कि घूरे के दिन भी बदलते हैं, और यदि हम इसका लिटररी मीनिंग देखें तो इसको बदलते हमने देखा है। मैं इंदौर का निवासी हूं, और इंदौर पिछले 4 साल से पूरे देश का सिरमौर बना हुआ है। द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, बहुत स्वच्छ शहर। और इसके लिए सरकार ने बहुत मेहनत की है। सरकार के साथ साथ रहवासियों ने, हम सब लोगों ने भी सरकार का साथ दिया है, और सिटी को स्वच्छ रखने में, शहर को स्वच्छ रखने में हर संभव प्रयत्न किए हैं। तो हमारे यहां भी इंदौर में एक ऐसी जगह थी जहां पर सब कचरा इकट्ठा होता था, और उसका ये आलम था कि उस जगह में कचरे के ढेर तो छोड़ दीजिए, छोटे होते हैं, कचरे के पहाड़ थे। और उसके आसपास की जो कॉलोनियां थीं, उनमें इतनी बात आती थी कि वहां की प्रॉपर्टी की कीमत कम थी, लोग वहां रहना पसंद नहीं करते थे। पर चूंकि वो शहर के बीचों बीच हो गया है, तो अब लोग लेते थे वहां पर मकान, दुकान, फ्लैट सब लेते थे। पर वहां से जो बांस आती थी, खासकर बारिश के सीजन में, वे असहनीय होती थी। और उसके बाद ऐसा पराक्रम किया सरकारी तंत्र ने कि शहर को स्वस्थ एवं स्वच्छ रखने के साथ साथ उन कचरे के पहाड़ों को हटाना शुरू किया। और आज वो ट्रेंचिंग ग्राउंड जिसको बोलते हैं, आज वो जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, वो एक गार्डन में तब्दील हो गया है। हमारे यहाँ के कलेक्टर और कमिश्नर ने कुछ समय पहले वहां पर बैठ के खाना खाया, और आज भी वहां पर ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं कि लोग भूल गए कि यहां भी कभी कचरे का पहाड़ हुआ करता था। तो दोस्तों, ये तो हो गया लिटररी मीनिंग कि घूरे के दिन फिरते हैं। फिर गए ना घूरे के दिन, फिर गए। इसी तरह दोस्तों, जब घूरे के दिन फिरते हैं तो हम अपने मन में इतना अधिक बोझ लेके क्यों चलते हैं? हमें बहुत चिंताएं हैं, बहुत चिंताएं हैं कि क्या होगा आगे, किस तरह से होगा, किस तरह से जीवन चलेगा, किस तरह से शादी ब्याह होंगे, किस तरह से मकान की किश्त दे पाएंगे, किस तरह से संबंध निभा पाएंगे, किस तरह से बच्चे को एजुकेट कर पाएंगे, किस तरह से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। बहुत दुखी होते हैं हम, बहुत सोचते हैं, और हमेशा ये विचार करते हैं कि अब कुछ भी नहीं बचा है, अब नहीं होगा कुछ भी। अरे, जब घूरे के दिन फिर सकते हैं तो फिर तो हम इंसान हैं। मनुष्य भगवान की सर्वोत्तम कृति है, सर्वोत्तम कृति, जिसको ईश्वर ने सोचने समझने की शक्ति दी है, जिसको ईश्वर ने मेहनत करने की शक्ति दी है, जिसको ईश्वर ने अपना भाग्य बदलने की शक्ति दी है। पर वो क्षमताओं को पहचानना, उन क्षमताओं को अंदर तरह से देखना, ये हम सबको नहीं आता है। मित्रों, घूरे के जन्मदिन फिर सकते हैं तो हम क्या हैं? हम तो इतने पढ़े लिखे सक्षम व्यक्ति हैं जिसके पास 2 हाथ, 2 पांव, 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, मुंह सब दिया है ईश्वर ने। हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मेहनत करने का कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। मेहनत करने का कोई भी विकल्प नहीं है। हमको अपनी सिचुएशन को सोचना होगा कि हम कहां पर हैं, हम क्या करें जिससे कि फेवरेबल रिजल्ट मिले, हम क्या करें कि जिससे कि हम जो चाहते हैं वो पा पाएं।
सिर्फ कर्ज करने से, सिर्फ बहाने बनाने से कुछ भी नहीं होगा। हमें कर्म करना होगा और कर्म ही प्रधान है। बार बार याद रखना होगा कि जब घूरे के दिन फिर सकते हैं, जब वो इंदौर के ट्रेंचिंग ग्राउंड के दिन फिर सकते हैं, जहां पर गार्डन बन सकता है, जहां पर लोग बैठ के अब खाना खा सकते हैं, तो सोचिए कि किस तरह का प्रकल्प हमारे यहाँ की शासन ने किया होगा। और आज 4 साल से लगातार हम उसको मेंटेन किए हुए हैं। शहर बिल्कुल स्वच्छ है, ट्रेंचिंग ग्राउंड बिल्कुल सही है। कचरे को अनुपयोगी बनाने के लिए और उसको खत्म करने के लिए और उसके बाद उसको उपयोगी बनाने के लिए तरह तरह के इंतजामात वहां किए जा रहे हैं। कई मशीनें लगी हैं। मतलब अब जो ट्रेंचिंग ग्राउंड एक मृत प्राय था, जो कि सब तरफ दुर्गंध फैलाता था, जो कि एक ऐसी जगह थी कि जो उसके सामने से लोग निकलने से डरते थे, अब वो पैसा पैदा करने लग गया है। कचरे से खाद बनने लग गई है और न जाने क्या क्या और होने लग गया है। तो जब दोस्तों, जब घूरे के दिन फिर सकते हैं, तो हम तो इंसान हैं। एक बार अपने आप पे सोच के देखिए, निराश मत होइए। निराश हो जाएंगे तो जीवन की बागडोर बहुत जल्दी हाथ से छूट जाएगी। निराश हो जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। निराश मत होइए, अपना एनालिसिस करिए कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, कहाँ पर मुझे अच्छे से अच्छा स्टेप लेना चाहिए, कहाँ पर मैं ऐसा करूँ तो फेवरेबल रिजल्ट आए, कहां पर मैं ऐसा नहीं करूं तो फेवरेबल रिजल्ट आए। इन सबको यदि हम अपने सामने रखेंगे तो अवश्य जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे और अपने जीवन को अच्छी तरह से बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।